नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वादी कश्मीर में आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी। श्रीनगर में मिलिटेंटों के हमले में बिहार का छाबड़ी फरोश हलाक। पुलवामा में मिलिटेंटों ने यूपी के कारपेंटर को गोली मारकर किया हलाक। महलूक की शिनाख्त बिहार के अरविंद कुमार के तौर पर हुई। हालिया दिनों में 8 आम शहरियों को किया जा चुका है कत्ल। महबूबा मुफ्ती ने किए हमले की मजम्मत। पुलवामा के लितर में भी एक गैर मकामी कारपेंटर पर मिलिटेंटों ने की फायरिंग। हमले में यूपी से ताल्लुक रखने वाले सगीर अहमद जाबहक। सगीर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसा। एलजी सिन्हा ने अरविंद कुमार शाह और सगीर अहमद की हलाकत की सख्त मजम्मत की। मुतासरा खानदानों से किया ताज़ियत का इजहार। मुश्किल वक्त में मुतासरा खानदानों के साथ है यूटी हुकूमत। मुफ्ती ने मिलिटेंट हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात जामे मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत की तरफ करते हैं इशारा। आवाम से मुस्बत मुज़ाकरात की ज़रूरत समझे मरकज़। उमर अब्दुल्ला ने गैर मकामी शहरियों की हलाकत की मजम्मत की। कहा कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल गैर यकीनी, एक बेकसूर इंसान का कत्ल काबिल मजम्मत। पामपुर इनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक समेत 2 मिलिटेंट हलाक। उमर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत में था मुलविस। पुलिस ने ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। उमर मुश्ताक टॉप 10 कमांडरों की लिस्ट में था शामिल। उसके सर पर 10 लाख रुपए का रखा गया था इनाम। उमर ने इसी साल 2 पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाकर उन्हें शहीद किया था। इस एनकाउंटर में एक मकान भी हो गया खाकिस्तार तबाह। मकान में मिलिटेंटों ने ले रखी थी पनाह। आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि 8 अक्टूबर से अब तक 13 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। वादी में शहरियों की हलाकतों पर सियासतदानों के बयानात को किया मुस्तरद। आईजीपी ने कहा कि श्रीनगर में 5 से 3 मिलिटेंटों को मारा गया। 24 घंटों से कम वक्त में 3 मिलिटेंट हलाक। कहा मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन रहेंगे जारी। आईजीपी ने कहा कि सियासतदानों को नहीं हालात का सही इल्म। पुलिस ने करके दिखाया है सूरत हाल पर कंट्रोल। जिला पुंछ में मेडर सब डिवीजन के भटाधुरिया में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान हुआ फायरिंग का तबादला। आर्मी ने रॉकेट लॉन्चरों का भी किया इस्तेमाल। ऑपरेशन वाले इलाके में फौजी हेलीकॉप्टर फजा में उड़ते हुए नजर आए। नजदीकी रिहायशी इलाकों में खौफ का माहौल। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा एक और धक्का। हिलाल राठौर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। सजाद लोन ने कहा कि मजीद कई अफराद उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए हैं तैयार। जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख को पहुंचाए नुकसान। देवेंद्र राणा के बीजेपी में शामिल होने और कश्मीर में हिलाल राठौर के पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत से पहुंचा नुकसान। जम्मू आमद पर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलातिया का शानदार इस्तकबाल। देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू डिक्लेरेशन को तक़वियत देने के लिए अपने अज़्म का किया यादा। कहा तमाम तबकात के लोग हम पर करते हैं एतमाद। जम्मू एयरपोर्ट से बाहर आते ही सैकड़ों हामियों ने दोनों लीडरों पर निछावर किए फूल। ढोल ताशों की घन गरज पर रक्स करते हुए राणा का किया गया खैर मकदम। न्यूज़ 18 उर्दू से देवेंद्र सिंह राणा ने की बात। कहा उनके सेकुलर किरदार पर शुकूक को शुबहात पैदा करने वाले मुखालिफिन को नहीं कोई काम। मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा खेमलता वाकलू ने तशद्दुद के खिलाफ उठ खड़े होने की कश्मीरी अवाम से अपील की। समाज की अहम शख्सियात को डर और खौफ से निकलकर तशद्दुद रोकने के लिए रोल अदा करने पर जोर दिया। हारमोनी कल्चरल फाउंडेशन की टीचर्स भवन जम्मू में आज होगी अवार्ड तकरीब। मुमताज अदीबों, फनकारों और सहाफ़ियों को नुमाया खिदमत पर नवाजा जाएगा एजाज से। मुख्तलिफ शख्सियात को उनकी अनथक काविशों के एवज दिए जाएंगे अवार्ड्स। मौजूद शख्सियात की इज्जत अफजाई के लिए मुनक्किद की जा रही तकरीब पर सभी की जमी हुई है नजरें।
नामवर मुसन्निफ और तारीखदार ज़रीफ अहमद ज़रीफ को अवार्ड देने का किया गया ऐलान। न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर और शायर राजेश रैना, कॉलम निगार रविंदर कौल को अवार्ड्स देकर उनकी खिदमत का किया जाएगा एतराफ। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील का बयान। मंशियात की लानत को रोकने के लिए हुकूमत को कश्मीर में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देनी होगी तेजी से तरक्की। अब्दुल गनी वकील ने नौपुरा कला में खिलाड़ियों को तकसीम के इनामात का नौजवानों को अपनी तवानाइयां सही समत में लगाने का मिलना चाहिए मौका। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले मल्टी लेवल कार पार्किंग का किया इफ्तिताह। श्रीनगर शहर के प्रेस कॉलोनी के अकबी इलाके में खोली गई है ये पार्किंग। साल 2017 से इस प्रोजेक्ट का जारी था काम। इफ्तिताही तकरीब में एलजी के हमरा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद। पार्किंग में 467 फोर व्हीलर्स और 130 टू व्हीलर किए जा सकते हैं पार्क। श्रीनगर के इस मसरूफ तरीन इलाके में गाड़ियों की भीड़ और बेहंगम पार्किंग का मसला हो जाएगा खत्म। मरकजी वजीर अमित शाह 24 अक्टूबर को करेंगे जम्मू का दौरा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने दी जानकारी। कहा मरकजी वजीर दाखिला अवामी जलसे से करेंगे खिताब। एडवोकेट रतन लाल गुप्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबाई सदर मुकर्रर। इन्हें देवेंद्र सिंह राणा की जगह किया गया है मुकर्रर। रतन लाल गुप्ता ने अहम ओहदे के लिए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कायदीन के साथ किया इजहार तशक्कुर। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का किया अज़्म। जिला शोपिया कोविड से पाक। शोपिया में इस वक्त वायरस से मुतासिर नहीं एक भी मुस्बत के सभी अफराद हो चुके हैं सेहतियाब। शोपिया के लोग गाइडलाइंस पर चलते हुए कोविड को शिकस्त देने में रहे कामयाब। 18 साल से ज्यादा उम्र के 100% लोगों की टीकाकारी की वजह से जिला कोरोना से हुआ मुक्त। जम्मू में 3 रोजा भूख हड़ताल का आगाज। जम्मू के साइंस कॉलेज में साल 1966 में पुलिस की गोली से शहीद हुए तालिब इल्मों की याद में किया गया हड़ताल का आगाज। एहतिजाजियों ने कहा कि शहीद हुए तलबा ने जम्मू के मफादात के लिए निछावर की थी अपनी जानें। इनकी कुर्बानियों से नस्ल नौ को वाकिफ कराना जरूरी है। हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में तकरीरी पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद। रैगिंग और असातिज़ा और तालिब इल्म के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात पर भी किया गया बहस व मुबाहिसा। पेंटिंग का मौजू कोविड की आगाही और माहौलियाती सफाई से मुतालिक रखा गया। आइंदा साल मार्च में जम्मू में मुनक्किद होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू। ख्वाहिशमंद फिल्मसाज इस सिलसिले में करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मुंतज़मीन ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद से इलाके के फिल्मसाजों और फनकारों को फराहम होगा एक बेहतरीन मौका। इन इक़दामात से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी होगी इनकी पज़ीराई। डोडा में J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का दफ्तर 2 साल से नॉन फंक्शनल लोगों में पाई जा रही शदीद नाराजगी। मौजूदा कल्चरल ऑफिसर के काम करने के तरीके पर भी उठे सवाल। लोगों ने कहा कि ड्यूटी पर गैर हाजिर रहते हैं दफ्तर के सभी अफसर और अहलकार, जिसके चलते चनाब के फनकार और शायर मुख्तलिफ किस्म के मौक़े से हो चुके हैं महरूम। शोपिया में कौमी शाहराह 444 पर ब्रिज की तामीर 2 साल से हुनूज नामुकम्मल। दर्जनों गांव मुतासिर। ब्रिज की तामीर का काम 2 साल कबल किया गया था शुरू। डायवर्जन की वजह से ट्रैफिक जैम और हादसात आ रहे हैं पेश। लोगों ने फौरी तौर पर ब्रिज की तामीर कर राहत पहुंचाने का किया मुतालबा। रामसोर वादी नील की विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान ने हुकूमत पर नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। अरकान को मुशाहरे अदा करने का किया मुतालबा। लार आपाशी नहर में शगाफ से नेशनल फिश फार्म को खतरा। महकमा आपाशी की गफलत जारी। बड़े पैमाने पर ज़राई आराजी तबाह होने का खौफ। बागात और मछली पालन के मराकज़ भी आ सकते हैं जद। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड में पोस्टिंग IFS राहुल सिंह की हुई तकर्री। एडिशनल CEO के तौर पर हुई पोस्टिंग। अनंतनाग में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार। मुदस्सिर अहमद गनाई नामी शख्स को पकड़ा। 1 किलोग्राम चरस 52 किलो चरस का भूसा किया गया जब्त। अफगानिस्तान के शहर कंधार में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश हमले के महलूकीन की इज्तिमाई तदफीन।
हमले में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 63, मजीद अमवात का अंदेशा। काबुल और दीगर कई सूबों समेत अफगानिस्तान में बिजली की मुतादिद बंदिश का सामना। पड़ोसी मुल्क उज्बेकिस्तान से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोके जाने के बाद सूरत हाल नाजुक। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए जल्द अपने लाही अमल का ऐलान करेंगे तालिबान। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर एहलकार ने किया दावा। यूनिसेफ के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमर आब्दी का बयान। लड़कियों को स्कूल जाने और खवातीन को काम से रोकने पर तालिबान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद का है सामना। ईरान के मरकजी बैंक के साबिक गवर्नर वलीउल्लाह सैफ को 10 साल कैद, करेंसी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने पर सुनाई गई 10 साल कैद की सजा। ईरान में कैद बरतानवी शहरी नाज़नीन ज़गारी की सजा के खिलाफ अपील कर दी गई है मुस्तरद। नाज़नीन को ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में सुनाई गई थी सजा। बांग्लादेश में मजहबी कशीदगी, ताज़ा झड़पों में 2 हिंदू हलाक। बुध से जारी झड़पों में अब तक 6 अफराद हो चुके हलाक, दर्जनों जख्मी। कुरान की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ शुरू हुए थे एहतजाजी मुजाहरे। जिलाई पुलिस सरबराह का बयान। मुजरिमों की तेजी से तलाश जारी। सूडान में सियासी बहरान शदीद तर, फौज के हक में मुजाहरे। सूडान को गुज़िश्ता 2 साल के दौरान सबसे बड़े सियासी बहरान का है सामना। चीन ने अपने अब तक के तवील तरीन खलाई मिशन को किया लॉन्च। स्पेस स्टेशन पर काम करने के लिए 2 मर्द और 1 खातून खलाबाज को भेजा गया खला में। 6 माह तक खला में रहेंगे चीनी खलाबाज। काबुल ड्रोन हमला। अमेरिका ने मुतासरा अफगान खानदानों को माली मुआवजे की पेशकश की। ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद हुए थे हलाक। स्टॉकहोम में क्लाइमेट लाइव कंसर्ट का इनेकाद। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामी मुहिम से जुड़ रहे लोग। ग्रेटा ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के इम्कानात की तलाश पर दिया जोर। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब से की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के बीच स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तरक्की के लिए कोशिशें करेगा चीन। इराक में पार्लियामेंट इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान। दारुल हुकूमत बगदाद में सख्त की गई सिक्योरिटी। इब्तिदाई नताइज में इराक के मकबूल शिया आलिम दीन मुक़्तदा सदर की जमात को हासिल है सबकत। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का तुर्की दौरा। गैर कानूनी नकल मकानी से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन और तुर्की के माहदे की अहमियत पर दिया जोर। अफगान मामले पर भी एर्दोगान और मर्केल ने किया तबादला ख्याल। बरतानवी रुकन पार्लियामान डेविड एम्स को पेश किया गया खिराज। बड़ी तादाद में बरतानवी अवाम ने कैंडल जलाकर पेश किया खिराज। जुमे को चर्च में कातलाना हमले में हलाक हुए थे डेविड एम्स। रूस में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड अमवात। वायरस से 1002 अमवात दर्ज की गई। वबा शुरू होने के बाद से रूस में ये अब तक की रिकॉर्ड तादाद। वजीर खारजा एस जयशंकर इजराइल के सैरोजा दौरे पर आज से होंगे रवाना। वजीर आजम नफ्ताली बेनेट वजीर खारजा और एनएसए से करेंगे मुलाकात। आज से शुरू होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जाएंगे तमाम मुकाबले। क्वालिफायर मुकाबले में पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच। एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 15 अक्टूबर को हुए इजलास में किया फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर रमीज राजा ने की तस्दीक। ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट पे खेला जाएगा। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं टीम इंडिया के हेड कोच। T20 वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं द्रविड़। विक्रम राठौड़ बैटिंग कोच का संभालेंगे ओहदा। हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम ने 8वीं बार जीता सेफ कप। फाइनल मैच में नेपाल को 3-0 से दी शिकस्त। सुनील छेत्री ने मेस्सी की बराबरी की। जनूबी अमेरिकी वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर मैच में ब्राजील ने उरुग्वे को दी शिकस्त। 4-1 से जीता मैच। अगले साल कतर में खेला जाएगा वर्ल्ड कप फुटबॉल। केरल में शदीद बारिश से हाहाकार। कई अजला में अलर्ट। सैलाब और लैंडस्लाइड से 6 अफराद की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता। बर्री, बहरी और फजाई तीनों अफवाज अलर्ट। महकमा मौसमियात ने 6 अजला में रेड अलर्ट किया जारी। 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 अजला में येलो अलर्ट किया गया जारी। वजीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शाम को बुलाई हंगामी मीटिंग।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। हुकूमत की गलत पॉलिसियों को मुल्क की लड़खड़ाती मईशत के लिए ठहराया गया जिम्मेदार। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी एक मरतबा फिर संभाल सकते हैं कांग्रेस की कमान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई मीटिंग में इस बात के मिले इशारे। इफ्तिताही खुतबे में सोनिया गांधी ने क़यादत पर तनकीद करने वालों को सख्त पैगाम दिया। अगले साल होगा पार्टी सदर का इंतखाब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की वीर सावरकर की तारीफ। कहा, जैसी वतन परस्ती वीर सावरकर में थी वो मैंने किसी में नहीं देखी। शदीद मुखालफत के बावजूद सीना ठोक कर अपनी बात कहते थे सावरकर। ड्रोन तर्ज के हमले पुलिस फोर्सेस के लिए नए चैलेंज। पुलिस को खुद को अब अपग्रेड करने की जरूरत। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चीफ MA गणपति का बयान। सिंगू बॉर्डर पर कत्ल मामला, 2 और ने की खुदकुशी। मामला में 2 लोग पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। लखबीर सिंह को जुमे की सुबह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सिंगू बॉर्डर पर कत्ल मामले पर किसान लीडर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल। मौके पर मौजूद पुलिस क्या कर रही थी? कहा, किसानों का इस मामले से नहीं कोई लेना देना। कर्नाटक में JDS लीडर कुमारस्वामी का संगीन इल्जाम। सिद्धरमैया ने मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया है मुस्लिम क़यादत को। ट्वीट के जरिए कुमारस्वामी ने कांग्रेस लीडर सिद्धरमैया पर आयद किया इल्जाम। राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स का जयपुर में गैर मुय्यना मुद्दत का धरना। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरने पर बैठे रहने का ऐलान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी और मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान का आज यौम पैदाइश। MU की इमारतें जगमगाई। सर सैयद डे पर होगा ऑनलाइन प्रोग्राम। महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के ताल्लुक से गाइडलाइन जारी। सिर्फ 25 अफराद को जुलूस में शिरकत की इजाजत। जुलूस में 5 से ज्यादा ट्रक शामिल न करने की हिदायत। एक ट्रक पर 5 अफराद को सवार होने की इजाजत। गाइडलाइंस पर मुसलमानों में नाराजगी। NCP चीफ शरद पवार का मरकज पर निशाना। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही मरकजी हुकूमत। CBI, ED, IT, NCB मरकज का मोहरा बनकर रह गए हैं। शरद पवार ने कहा कि गैर BJP रियासतों में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है मरकज। महाराष्ट्र में 5 बरस पूरे करेगी अघाड़ी हुकूमत। BSF के हुदूद इख्तियारात बढ़ाने पर बोले पवार। इस मामले में वजीर दाखिला अमित शाह से बात करूंगा। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को दिया जवाब। कहा, मैंने उद्धव ठाकरे को वजीर आला बनने पर दिया था जोर। फडणवीस ने दावा किया था कि ठाकरे ने वजीर आला बनने की ख्वाहिश को रखा था मख्फी। महाराष्ट्र में कोरोना के 1553 केसेस की तस्दीक। 2020 के मई के बाद से अब तक की सबसे कम तादाद। 24 घंटों में 26 मरीजों की हुई मौत। इमारत शरिया बिहार तालीमी तरक्की के साथ साथ इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो करेगा मरकूज। अमीर शरीयत के नए अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी का ऐलान। मौलाना फैसल रहमानी के मुताबिक हर जिले में स्कूलों के क़याम के साथ साथ कायम किया जाएगा दारुल क़ज़ा। बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में भी अपनी खिदमात अंजाम देगा इमारत शरिया। छपरा में मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश। 7 चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की गई 5 करोड़ रुपए की मूर्तियां भी बरामद। तेज प्रताप ने फिर बढ़ाई तेजस्वी की टेंशन। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में किशोर स्थान से कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत। पार्टी में तजब्जुम। त्योहारों के मौके पर बाहर से आने वाले लोगों को लेकर बिहार हुकूमत अलर्ट। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों का होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन लेने वालों को दिखाना होगा RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सीवान में नगर थाना इलाके में लक्ष्मीपुर में बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को कुचला। 2 की मौत, 3 की हालत नाजुक। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर किया पथराव। भोपाल में गैर मुस्लिम लड़की से मकामी लोगों ने उतरवाया बुर्का। मकामी लोगों का एतराज। गैर मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर मुसलमानों को कर रही है बदनाम। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना कहर में अपने सरपरस्तों से महरूम बच्चों की तालीम का उठाएगा खर्च। सोसाइटी ने ऐसे तलबा को स्कॉलरशिप देने का किया फैसला। भोपाल दमोह राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन फिर हुई शुरू। मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।
कोरोना की वबाई बीमारी के सबब ट्रेन की गई थी बंद। ग्वालियर में अटेंडरों और जूनियर डॉक्टरों के दरमियान मारपीट, वारदात का सामने आया वीडियो, दोनों फरीकैन के खिलाफ मामला दर्ज। भोपाल एसटीएफ ने मेडिकल में एडमिशन दिलाने वाले ठग को किया गिरफ्तार। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अफसर बताकर लोगों के साथ करता था ठगी। भोपाल के कई कॉलेजों में भी ठगी को किया कबूल। भोपाल में यौम सर सैयद पर आज होगा कुल हिंद सेमिनार का इनेकाद। सर सैयद के तालीमी अफकार की मानवियत के उन्वान पर सेमिनार, मुल्क भर से दानिश्वर करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से 7 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी। इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद 25 अक्टूबर को होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर। 4 अक्टूबर को लखीमपुर जाने से रोकने पर हुआ था हंगामा। जीप जलाने के इल्जाम में अनिल नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। लखनऊ पुलिस ने मरकजी वजारत दाखिला को लिखा खत। प्रियंका गांधी की हिफाजत में मसरूफ सीआरपीएफ जवानों के किरदार पर उठाए सवाल। 3 अक्टूबर को लखीमपुर जाने से रोकने की हो रही थी कोशिश। मेरठ में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। टोक्यो पैरालंपियन नवदीप नीरज ने प्रोग्राम में की शिरकत। अपने तजुर्बात की रोशनी में नई नस्ल को हौसले, हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ने की नसीहत की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज का। बीजेपी जीप चलाने में माहिर है। यादव ने योगी हुकूमत को करार दिया नाकाम हुकूमत। नाज़रीन, कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।